आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग में शालोम एक और नए दिन में आप में से हर एक का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सुरक्षित हैं और परमेश्वर का हाथ आप में से हर एक के साथ बना है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कल रविवार है, संडे है और हर रविवार को हम सुबह 10 बजे आपसे यूट्यूब और फेसबुक में लाइव जुड़ते हैं। तो उसी तरह से हर बार की तरह इस बार भी फेसबुक में हम लोग सुबह 10 बजे आपसे लाइव जुड़ेंगे। तो भूलेगा नहीं, सुबह 10 बजे हमें आप लाइव ज्वाइन करें ताकि हम लोग एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, उस परमेश्वर के वचन को हम लोग सुन सकें। तो आइए हम लोग आज दिन को शुरू करेंगे परमेश्वर के वचन को पढ़ के। इफिशियंस 6:10 बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड एंड इन द स्ट्रेंथ ऑफ हिज माइट। आज का वचन हमें एक बार फिर से प्रोत्साहित करता है कि हमको परमेश्वर में मजबूत होना है। अगर हम परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, तो हमको मजबूत बनाएगा। ना केवल बाहर से पर अंदर से स्पिरिचुअली वो हमको बहुत स्ट्रांग बनाएगा, ताकतवर और सामर्थ्यशाली बनाएगा। हर सिचुएशन को फेस करने के लिए हमको स्ट्रेंथ देगा। वो हमें शांत रहना सिखाएगा। जिस समय में जब पहले हम लोग जैसा हुआ करते थे कि हम हर चीज़ पे रिएक्ट कर दिया करते थे, पर परमेश्वर हमें अपनी शांति देगा, हमें कुछ समय के लिए क्वाइट होना सिखाएगा ताकि जहाँ हमको ज़रूरत नहीं है हम ज़्यादा उत्तेजित ना हो और शांति से परमेश्वर को उसका कार्य करने दें। तो आज के दिन में परमेश्वर हमको फिर से एक बार रिमाइंड कराना चाहता है कि हमको परमेश्वर की सामर्थ्य में और ज़्यादा सामर्थ्यशाली और ज़्यादा स्ट्रेंथन होना है, ताकि जो कार्य उसने हमें दिया है उसको करें और बहुत सामर्थ्य के साथ कर सकें। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे उस गीत को, उसके बाद पढ़ेंगे हमारे मेन वचन में। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज का ये दिन एक बार फिर से उसने अपने बड़े अनुग्रह के द्वारा हमें दिया है कि आज के दिन में हम परमेश्वर की महिमा करें। स्वस्थ रहकर, आनंदित रहकर, खुशहाल रहकर हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ स्वस्थ होता है। जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं हम प्रभु को भाते रहें और जीवन में उन्नति करते चले जाएं। आज के इस डिवोशन के लिए हम प्रभु परमेश्वर से आशीष मांगे
प्रार्थना करें ताकि इस डिवोशन पर प्रभु परमेश्वर की उत्तम आशीष बनी रहे और हम प्रभु के उस गहरे प्रेम को अपने जीवन में लेकर आगे बढ़ते चले जाएं। हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु से उत्तम आशीष को लें। हमारे जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपके नाम को धन्य कहते हैं, हम आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम को हम सराहते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप आदर, महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। आप दयालु पिता हैं प्रभु जी। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा हुआ है कि आपने अद्भुत काम हमारे जीवन में किए, आपने सामर्थ्य के काम किए, आपने शक्ति के काम किए, अपनी उपस्थिति में, अपनी निकटता में बनाए रखा। हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हे दया के धनी और विश्वास के योग्य परमेश्वर, आज पूरे दिन भर के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ जुड़े हैं, हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक पर आपकी आशीष बनी रही। पूरे दिन भर के लिए हमारी यही प्रार्थना है प्रभु, आपकी उत्तम आशीष बनी रही। हे पिता परमेश्वर, हमारे इस प्रदेश राजस्थान को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रदेश पर आपकी आशीष हो। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर आपकी आशीष हो। हमारे देश के सारे मुख्यमंत्री को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप उनको भी बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर दे। हमारे देश के प्रधानमंत्री पर आपकी आशीष हो। हमारे देश के राष्ट्रपति पर आपकी आशीष हो प्रभु जी। हर एक को बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर, जो जिम्मेवारी आपने दी है इस देश का संचालन करने के लिए, हर एक की मदद करे ताकि देश खुशहाली के साथ आगे बढ़ता जाए और बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके। हम सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आज की सुबह हम परमेश्वर के चरणों में हैं और ये मौका प्रभु ने हमें दिया है कि उसके वचन को हम सीखें, उसके वचन में आगे बढ़ें। जबकि समय हमारा निर्धारित है, थोड़े समय के लिए जब हम परमेश्वर के चरणों में हैं, इस वचन को लेकर हम इस वचन को सीखने का प्रयास करें ताकि प्रभु को महिमा मिले। इब्रानियों का 9 अध्याय उसके 27 और 28 पद में इस प्रकार से लिखा है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। प्रियो, ये जो पद है ये मैं इस बात के लिए बता रहा है कि मनुष्यों के लिए एक बार मरना और न्याय का होना निश्चित किया गया है। जब हम इस पृथ्वी पर हैं तो एक दिन हमें संसार से कूच करना है, लेकिन कहाँ जाएंगे इसका निश्चय हमें इसी पृथ्वी पर होना चाहिए। यदि आपको निश्चय है तो आप उस दौड़ में, जो स्वर्गीय दौड़ है, उसमें दौड़ने के लिए आप तैयार हैं। उसके बाद वो कहता है कि वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। जैसे एक बार मरना, वैसे ही एक बार यीशु मसीह भी बलिदान हुआ ताकि हमारे पापों को अपने ऊपर उठा ले, हमारे लिए बलिदान करे और उद्धार के लिए दूसरी बार पाप उठाए हुए दिखाई देगा। ये आशा हमारे पास है। लेकिन आज जो हमारा विषय है, हमारे अपनी बीमारी से छुटकारा हम पाएं। कैसे हम इन बीमारियों से जो शरीर में ही, संसार में है, और ये शरीर कमजोर है, इसमें बहुत सारी बीमारियां होती, लेकिन यदि आप परमेश्वर के साथ, यदि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ है तो परमेश्वर आपके जीवन से बीमारियों को भी दूर करता है। धन्य वो हैं जो उसके साथ समय बिताते हैं। वो हमारे सारी बीमारियों को उसने अपने ऊपर ले लिया। वो कहता है इस संसार में जब तक पाप नहीं था तब तक कोई बीमारी नहीं थी। प्रियो, ये बीमारी पाप के कारण आई है। शैतान ने जब आदम और हव्वा को बहकाया और उनको पाप में, आज्ञा उल्लंघन के पाप में उनको गिरा दिया, और वहीं से बीमारियां चालू होगी। आज प्रत्येक बीमारी पाप का कारण भी नहीं होती। ऐसा भी नहीं है कि सारी बीमारी, सारी समस्या पाप के कारण आती है, लेकिन नहीं,
पर जब तक पाप नहीं था तो बीमारी भी नहीं थी। लेकिन यदि मनुष्य पाप नहीं करता तो वह कभी बीमार नहीं पड़ता। ये पाप है जो जीवन में आता है। कई बार हमारे पापों के कारण हमें तकलीफ उठानी पड़ती है। पाप नहीं थे तो बीमारी नहीं थी। यही कारण है कि यीशु ने हमारे पापों के साथ साथ हमारी बीमारी को भी अपनी देह में उठा लिया। ये बाइबल में लिखा है। ये बाइबल इस बात को कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने आपकी सारी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया है। जैसे उसने हमारे पापों को लिया है, वैसे उसने क्या किया, हमारी बीमारियों को भी अपने ऊपर ले लिया है। प्रियो, वचन में बहुत स्पष्ट लिखा है। पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसके 7 पद में लिखा है। पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसके 7 पद में बहुत स्पष्ट प्रभु यीशु मसीह का जो प्रिय चेला था, जो उसका मित्र था, उसको उसने कहा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे के साथ सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, हमें बीमारी से बचाता है, हमें चंगा करता है, हमें अपनी सामर्थ देता है कि उसका लहू जो है हमें शुद्ध करता है, हमारे घाव को वो चंगा करता है, हमारी बीमारियों को वो ठीक करता है। ये परमेश्वर का वो जीवित वचन है जो वास्तव में परमेश्वर हमें देता है। पहला पतरस 2 अध्याय और उसके 24 पद में भी यहाँ पर पतरस कहता है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, और उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए हो। उसके मार खाने से, जिसने यीशु मसीह को अपने जीवन में लिया है, उसको अपने प्रभु उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, अपने पापों से क्षमा मांगी है, वो प्रभु मेरे और आपके सारे रोगों को दूर करता है, हमें चंगाई देता है। इसलिए जब यीशु मसीह संसार में था तो उसने बहुतों को चंगाई दी, और लिखा है जो आश्चर्य कर्म उसने किए थे, यदि वो सब लिखे जाते तो पुस्तक इस पृथ्वी पर नहीं समाती। इतने आश्चर्य कर्म केवल 3.5 वर्षों में किए गए। अब प्रश्न ये उठता है, यदि यीशु ने मेरे पापों को उठा लिया है तो मैं उस पर विश्वास करते हुए भी अब तक पाप में क्यों संघर्ष कर रहा हूं? ये प्रश्न मेरे आपके लिए है। जब उसने मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया, फिर भी मैं पाप में क्यों संघर्ष कर रहा हूं? ऐसी क्या स्थिति है? क्यों मैं पाप में अपने जीवन को जी रहा हूं? ऐसा क्या चीज है? उसके लिए यूहन्ना फिर कहता है, पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसके 9 पद में भी, अभी हमने 7 पद पढ़ा था और उसके बाद वो 9 पद में और स्पष्ट करता है इसको। 9 पद में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य धर्मी है। वो हमारे सारे पापों को क्षमा करता है, हमारी बीमारियों को वो हमारे जीवन से दूर करता है। यदि उसने मेरे रोग को उठा लिया तो मैं अब भी बीमारी से क्यों पीड़ित रहता हूं? ये प्रश्न आज भी मेरे आपके सामने आते हैं, मेरे आपके सामने आते हैं। और इसलिए प्रभु बार बार हमें अपने वचन के द्वारा समझाने की कोशिश करता है। रोमियो उसका 8 अध्याय यदि आप निकालेंगे, रोमियो उसका 8 अध्याय और उसके 22 और 23 पद में कहता है, 8 का 22 और 23 स्पष्ट कहता है। देखिए क्या कहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर करराती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, और केवल वही नहीं पर हम भी, जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में करराते हैं और लेपरख होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। यह सारी सृष्टि कररा रही है। क्रूस पर यीशु को जो कुछ भी कार्य करना था उसे उसने पूर्ण किया। उसने हमारे पापों को पूरा दाम चुका दिया, मेरे आपके पापों के लिए पूरा दाम चुकाया। उसने हमारे लिए वह सब कुछ मोल लिया जो मानव ने पाप करने के द्वारा खो दिया था।
जो मनुष्य ने पाप करने के द्वारा खो दिया था, वो सारा दाम उसने चुका दिया। परंतु कलवरी के क्रूस से जो लाभ हमें मिलता था, उसको हमने अभी तक पूर्ण रूप से नहीं लिया है प्रियो। जो लाभ हमें वहां से मिलना चाहा था, जो क्रूस के ऊपर प्रभु ने बलिदान किया था, उसका पूरा लाभ हमने आज तक नहीं उठाया, क्योंकि आज भी हम पाप के अंदर जीवन जी रहे हैं। हम केवल पहले फल अर्थात अभी तक पूर्ण रूप से उसको प्राप्त नहीं कर पाते, उद्धार तक ही सीमित हो गए हैं। प्रभु ने मेरा उद्धार कर दिया, लेकिन उसके बाद जो पूरी चंगाई देनी थी, जो पूरा विश्वास में करना था, हम केवल उद्धार तक सीमित रह गए होकर आनंद ले रहे हैं। हम आज भी आहें भर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पाप आज भी इस शरीर के साथ, शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोध में है। अब भी हमारी देही को यानी शरीर को हम आज देख रहे हैं, शरीर में जो सिद्धता की ओर जाना चाहिए, स्थायी चंगाई नहीं मिली है। आज इस शरीर को चंगाई चाहिए। परमेश्वर मुझे और आपको स्थायी चंगाई देना चाहता है। अभी हमारे पास जो है देह है, वो मिट्टी के और नाशवान है। ये देह है, मिट्टी है, ये नाशवान है। हमारी यात्रा मृत्यु की ओर जा रही है। ये यात्रा जो है हमारा जन्म से मृत्यु तक समाप्त हो जाती है। इस यात्रा में जिस दिन हम पैदा हुए और जब हम मृत्यु पे आते हैं, ये मिट्टी में मिल जाती है। लेकिन इस बीच में क्या होता है? मसीह के आने पर हमें महिमा में देह मिलेगी। जब यीशु मसीह आएगा तो महिमा में देह मिलेगी। जो देह आदम और हवा को दी गई थी, जब उस पृथ्वी पर आए वो नंगे थे, लेकिन को मालूम नहीं था, उनको महिमा में देह दी गई थी। ये शरीर जो था महिमा में दिया गया था। यदि उसके आने के समय तक हम जीवित रहेंगे तो हम बदल जाएंगे। प्रियो, यह है बहुत बड़ा इनाम जो प्रभु मुझे और आपको दे रहा है। यदि मर गए तो पुनर्जीवित होंगे। यह सब एक क्षण भर में होगा, पलक झपकते होगा। जब आखिरी तुरही फूंकी जाएगी तब ये सब कुछ होगा। इसलिए प्रकाशित वाक्य 21:4 में भी लिखा है, आखिरी तुरही फूंकी जाएगी और हम सब बदल जाएंगे। ये उस समय होगा। यदि हम मर गए तो पुनर्जीवित होंगे, यदि जीवित हैं तो हमारी देह महिमा में देह में मिलेगी, और यदि हम मर गए तो पुनर्जीवित हो जाएंगे। ये प्रभु कहता है। इस संसार में रहते हुए बीमारी से छुटकारा पाना है तो प्रभु पर विश्वास करें। आपके जीवन से बीमारियां दूर होंगी। प्रभु आपको चंगाई देकर अपनी सामर्थ्य से उठाकर खड़ा करेगा। हम प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु हमारे जीवन को उत्तम आशीष दे, ताकि प्रभु की सुरक्षा में हम चलते जाएं। एक छोटी सी प्रार्थना है, यदि आप उसको करते हैं, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, रोज हमें करनी चाहिए। ये प्रार्थना है कि हे प्रभु यीशु, मैंने बचपन से लेकर आज तक जो भी पाप किए हैं, उन पापों से मुझे क्षमा करो, मुझे शांति दो, मुझे अपनी संतान बना लो। यीशु के नाम से आमीन। यदि दिल से आपने इसको किया तो प्रभु आपकी बीमारी से आपको छुटकारा देगा, आपके पापों से आपको छुटकारा देगा और आपके जीवन में शांति दे देगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। परमेश्वर का हाथ और उसकी आशीष आप में हर एक के साथ बने रहे। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।